साथियों नमस्कार। भारत में हिंदू समाज के विरुद्ध जो है कुछ विमर्श फैलाया जा रहा है। वर्तमान भारत में एक विचित्र वैचारिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है जिसमें हिंदू समाज को उसके अपने ही देश में दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है। यह विमर्श धीरे धीरे शिक्षण संस्थानों, मीडिया और राजनीतिक मंचों के माध्यम से समाज में प्रवाहित किया जा रहा है कि हिंदू भारत के मूल निवासी नहीं है, वे बाहरी आक्रांता हैं, जबकि आदिवासी, दलित और महिलाएं उनसे पीड़ित हैं। यह विमर्श हर मंचों से फैलाया जा रहा है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह धारणा कि हिंदू बाहर से आए हैं ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक गंभीर खिलवाड़ है। हिंदू कोई एक जाति या जनसमूह नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का नाम है जिसकी जड़ें इस भूमि में हजारों वर्ष से गहराई तक फैली हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर वेद, उपनिषद और महाभारत काल तक हिंदू समाज इस भूभाग की आत्मा रहा है। इतिहास को विकृत करके समाज में विखंडन पैदा किया जा रहा है। यहां तक लोग कहने लगे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यह भी एक वैचारिक चाल है। हजारों वर्षों से आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धतियां, प्राकृतिक आराधना, कुल देवताओं की मान्यताएं, देवी देवताओं के साथ उनका संबंध हिंदू धार्मिक परंपराओं से गहरे जुड़े हुए हैं। दरअसल हिंदू धर्म की विशेषता ही उनकी विविधता है। यह कभी किसी एक ग्रंथ या पैगंबर पर आधारित संकीर्ण विचार नहीं रहा, बल्कि यह एक जीवन शैली रही है जिसमें आदिवासी भी आते हैं, वनवासी भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं। इस संस्कृति को बाहर का बताना मतलब भारत को गुलाम बनाने का एक प्रयत्न है। वैचारिक रूप से भारत को गुलाम बनाने का एक प्रयत्न है। सांस्कृतिक रूप से भारत को, धार्मिक रूप से भारत को गुलाम बनाने का एक प्रयत्न है। इसी प्रकार यह कहना कि हरिजन समुदाय को सदियों तक दबाया गया और अभी वह पीड़ित है, वर्तमान समय की स्थिति को नजरअंदाज करना है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि समाज में कुछ समाजों पर भेदभाव रहे हैं, इसको हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से लगातार सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष अधिकार, आरक्षण, योजनाएं और सुविधाएं दी गई हैं। आज देश के उच्च पदों पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, न्यायाधीश तक में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व है। महिलाओं के साथ अत्याचार का विमर्श भी एक पक्षी रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत में नारी को सदा से शक्ति का रूप माना गया है। दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ ये केवल देवियां नहीं है, बल्कि नारी शक्ति के सांस्कृतिक प्रतीक रही हैं। यह नकारा नहीं जा सकता कि कुछ सामाजिक कुरीतियां रही हैं समाज में, यह सत्य है। परंतु आज के भारत में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, सेना, राजनीति और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। यह कहना कि पुरुष वर्ग महिलाओं का शोषण कर रहा है, यह कथन न केवल गलत है, बल्कि समाज में पुरुषों को अपराधी के रूप में स्थापित करने की खतरनाक कोशिश भी है। इन सभी विमर्शों में एक बात समान है, हिंदू समाज को खलनायक बनाकर प्रस्तुत करना, और यह प्रक्रिया एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रही है। इन समूहों को आपस में बांटकर यह समझाया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। कुछ दलित एक्टिविस्ट हैं, कुछ वामपंथी हैं, कुछ ईसाई मिशनरियां हैं और तरीके के संगठन लोग लगे हुए हैं ताकि समाज के भीतर आंतरिक विभाजन पैदा हो और एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक एकता टूट जाए।
साथियों, प्रश्न उठता है कि क्या मुसलमानों के विषय में भी इतिहास में वही गहराई और आलोचना दिखाई जाती है? क्या कभी यह पढ़ाया जाता है कि मुगलों और अन्य इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में किस तरह के अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा, लाखों लोगों का जबर धर्म परिवर्तन किया, महिलाओं को लूटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया? क्या यह किसी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि कैसे हिंदू समाज ने इन आक्रमणों का सामना किया, बलिदान दिए, फिर भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा? इसको बाहरी कहने वाले, बाहरी बताने वाले यह सब नहीं बताएंगे। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली ने इतिहास को एक पक्षी बना दिया है। एक ओर जहां हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है, वहीं आक्रांताओं को सुधारक, राजनीतिक विजेता और सांस्कृतिक योगदानकर्ता के रूप में महिमा मंडित किया गया है। भारत में न तो आदिवासियों पर कोई संस्थागत अत्याचार हो रहा है, न ही दलितों को दबाया जा रहा है, न ही महिलाएं अबला हैं, बल्कि अगर कोई वर्ग आज शासन व्यवस्था और वैचारिक हमलों से सबसे अधिक पीड़ित है तो वह है सम्मान हिंदू नागरिक। उसे हर जगह संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी धार्मिक आस्था पर प्रतिबंध, उसके त्योहारों पर पर्यावरण की दुहाई, उसके मंदिरों की संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण, और सबसे बढ़कर यह मानसिक उत्पीड़न कि तुम इस देश के मूल निवासी नहीं। साथियों, यह समय है जब इस विकृत विमर्श को रोका जाए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा देश का। नुकसान करने वाले इस विमर्श को रोकने वाले नहीं है, लेकिन हमें आपको इसे रोकने के लिए शक्ति लगानी होगी, वैचारिक रूप से एक्टिव होना होगा। इतिहास को ईमानदारी से पढ़ाया जाए, न कि वैचारिक एजेंडे से। एजेंडा नहीं होना चाहिए। किसी भी समाज को सशक्त बनाने का उपाय यह नहीं है कि वह अपनी जड़ों से काट दिया जाए, बल्कि यह है कि वह अपनी पहचान पर गर्व करे। और हिंदू समाज की पहचान भारत की आत्मा है। इसलिए आज की सरकार जातीय गौरव का सम्मान करती है, जातीय गौरव बढ़ाने की बात करती है। इस विमर्श पर हमें काम करना पड़ेगा। इस विमर्श के खिलाफ हमें एक विमर्श स्थापित करना पड़ेगा, सच्चाई समाज को बतानी पड़ेगी, नहीं तो इसका नुकसान तय है। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।